ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण पेज नंबर 6 पर अपन पढ़े हैं, शुरू किए हैं। उसमें चर्चा अपन ने कल परसों की थी कि आत्मा के 3 तरह के परिणाम होते हैं। उन 3 तरह के परिणामों के नाम संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध परिणाम। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम, ये 3 परिणाम होते हैं। अपन ने 2 दिन में संक्लेश और विशुद्ध के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की है। मेरा प्रश्न है कि विशुद्ध परिणाम कैसे होते हैं? विशुद्ध परिणाम कैसे होते हैं और वो किन के आश्रित होते हैं? हाँ जी। देव गुरु शास्त्र वीतराग विज्ञान के आश्रय से। अच्छा, और देव गुरु शास्त्र के आश्रय से ये तो होते हैं, वे करा देंगे क्या? नहीं, करा नहीं देंगे, उनके आश्रय से होते हैं। जो उनका हमने मतलब पूजा पाठ किया, मंदिर आए, दर्शन किए भगवान के। हाँ, कुछ और भी विशेष होगा ना उसमें विशुद्ध होने के लिए। मंद कषाय तो होगी, मंद कषाय के बिना तो हो ही नहीं सकते। चलो, और कुछ? कल अपन ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी, क्योंकि विशुद्ध परिणामों के स्वरूप को जब तक हम अपने चित्त में सही नहीं बिठा लेंगे तब तक हमारे परिणामों में विशुद्धि संभव नहीं है। इसलिए जरा दोबारा विचार करें, क्योंकि जिनके नहीं होने पर विशुद्ध होते हैं, ऐसी कुछ चीजें थी चर्चा में, कल ख्याल किया हो आपने? जिनके नहीं होने पर वीतरागी जिनेंद्र जीव दया जिनवाणी। हाँ, इनके होने पर या इनके नहीं होने पर विशुद्ध होते हैं? इनके होने पर। अच्छा, कुछ अब मैं पूछ रहा हूं इसमें किसके नहीं होने पर विशुद्ध होते हैं? क्या नहीं है तब विशुद्ध परिणाम होते हैं? हाँ जी, विचार कीजिए, वो मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि देव गुरु धर्म की शरण में आ गए तो अपन सोच रहे कि हमारे विशुद्ध परिणाम हो गए, अभी कुछ कमी है। मोह राग देश के परिणाम रहेंगे तो हो सकते हैं। मोह राग देश के परिणाम नहीं होंगे तो फिर विशुद्ध थोड़ी होंगे, फिर तो शुद्ध होंगे।
हाँ फिर नहीं होंगे, फिर तो संक्लेश होंगे। फिर तो शुद्ध ज्ञान में होंगे, शुद्ध होंगे। हाँ जी पंडित साहब, अशुभ परिणाम नहीं होते हैं उसमें, और संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। अब ये तो अपन ने शास्त्रीय भाषा में पढ़ सुन लिए भैया, ये अपने कषाय कषाय बंद तीव्र कषाय कषाय नहीं होती है। बंद कषाय अभी वो जवाब आ ही नहीं रहा है, मैंने दसियों बार कही। अपने ज्ञान स्वरूप का अभाव होने से, संश्लेषित परिणाम हैं? अपने ज्ञान स्वरूप का अभाव। इसका मतलब कल की परसों की सारी मेहनत पानी में गई। सोचने लायक है विषय, बहुत गंभीर है, क्योंकि जिनके नहीं होने पर मन विशुद्ध परिणाम होते हैं उनका भी बहुत बड़ी अच्छी तरह से कई बार नाम और लेख मैंने किया था। जहाँ निर्भय निर्वांछक, हाँ ग्लानि देखो हाँ हाँ जी ग्लानि रहित परिणाम, धर्म की प्रभावना करना, ये सब भी विशुद्ध परिणाम ही है। वो तो बहुत लोग करते हैं, वो धन पैसे के लालच में भी धर्म की प्रभावना करते हैं। हाँ जी। अपने ज्ञान स्वरूप का अभाव होने से भाई साहब अपने भय और आकांक्षा नहीं होती जी उसमें। हाँ, अब इतनी देर की मेहनत के बाद जवाब आया है कि निर्भय और निकांक्ष होने वाला जीव ही वीतरागी देव गुरु धर्म के संसर्ग में विशुद्ध परिणामों वाला हो पाता है। क्योंकि उनके संसर्ग में आने से जरूरी नहीं है कि विशुद्ध परिणाम हो ही जाएं। इच्छा नहीं होनी चाहिए ना, निर्भय और निरिच्छुक या निर्वांछक ये परिणति होगी। निष्कांक्ष बोलो, निर्वांछक बोलो, निरीह बोलो, बिना इच्छा के बोलो, ये कैसे भी शब्द इन्हीं इस टाइप के अपने चित्त में आना चाहिए। क्योंकि यदि हम व्याकुलित होके गए तो विशुद्ध परिणाम नहीं होते। जिनेंद्र भगवान के पास भी व्याकुलित होके पहुंचोगे तो विशुद्ध परिणामों की गुंजाइश नहीं है, शुद्धता की तो बात ही। हाँ जी, नहीं होगी। आ गया ना ख्याल में? ये विशुद्ध परिणाम होने में जिन चीजों का त्याग हमारे चीज में चाहिए, हमारे जीवन में चाहिए, विशुद्ध परिणामों की मौजूदगी हो, उसके लिए जिनका त्याग हमारे जीवन में चाहिए वो है निर्भय और निष्कांक्ष। व्याकुलित होकर जिनेंद्र भगवान की आराधना, स्तुति, भक्ति, पूजा नहीं हो पाएगी। है ना, ये बहुत बड़ी समझने की चीज है। अब दूसरा प्रश्न है कि संक्लेश परिणाम किसके आश्रय से होते हैं? संक्लेश परिणाम किसके या किनके आश्रय से होते हैं? आर्त ध्यान में। अच्छा, तीव्र कषाय हो गई, आर्त ध्यान हो गया, और भय और आकांक्षा के कारण जो है संक्लेश परिणाम। चलो वे भी समझ लिए। और आकुलता हैं? आकुलता, अब आकुलता तो दोनों जगह है, संक्लेश में भी है, विशुद्ध में भी है। ये जवाब तो प्रॉपर नहीं अपने है। परिणामों को ना जानने की वजह से संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। अपने परिणामों को ना जानने के कारण। अरे अपने परिणामों को जानते तो फिर तो शुद्ध होते। अभी तो और कुछ बकाया रह रहा है। असाता वेदनीय कर्म। हाँ, अच्छा, तो साता वेदनीय में तो विशुद्ध होते होंगे। सोचो जरा हिसाब, क्योंकि किंतु परंतु जब तक खड़े रहेंगे, जवाब और जवाब पे उसकी निषेध यदि अपना खड़ा रहेगा, इसका मतलब है कि अपना अभी जवाब पूरा नहीं आ पाया है। सोचें जरा हिसाब किताब, अभी और है, बहुत बढ़िया है ये विषय। क्योंकि हमारे अच्छी तरह से मंज जाए ना हमारे ज्ञान में, तो हम किसी तरह से धोखे में नहीं रहेंगे जिंदगी में। हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा बोलिए। दोबारा, संक्लेश परिणाम किनके आश्रय से होते हैं? हैं? मंद कषाय से संक्लेश होंगे?
कि विशुद्ध होंगे, चांस। सोचिए, अभ्यास बहुत जरूरी है, निरंतर समझ जरूरी है। भूल जाने से काम नहीं चलेगा और हम भूलने भी नहीं देंगे ये बातें। मोह राग द्वेष रूपी भावों से होते हैं। तो फिर भाव के घातक जो ज्ञानवाणी घातीय कर्म है, उनका संश्लेष परिणामों द्वारा तीव्र बंद होता है। अभी आगे तो अपन पढ़े ही नहीं हैं। ये जो पढ़ के बता रही हूँ आप मोक्षमार्ग हाँ जी, प्रकाश, हाँ जी, हाँ, पढ़ के बता रही। अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है, कुछ और चर्चा थी। तेरे छोटा सा जवाब है, मन वचन काय। हाँ, मन वचन काय के आश्रय से जो कुछ भी कार्य होते हैं उनमें मुख्यतः संक्लेश परिणाम होते हैं। इनको एक शब्द से भी कह सकते हैं, पर आश्रय से जो परिणाम होते हैं वे सब संक्लेशमयी होते हैं। पर आश्रय से जो परिणाम होते हैं वे सब संक्लेश रूप होते हैं। अब इसमें मन वचन काय के द्वारा होने वाले हों या आर्त ध्यान रूप वाले हों या रौद्र ध्यान रूप वाले हों, रौद्र ध्यान के परिणाम, रौद्र ध्यान में और आर्त ध्यान में फर्क अपने कल किया था। आर्त ध्यान में हम समस्याओं को याद करते हैं, पाप उदय को याद करते हैं। आवाज खत्म हो गई है। म्यूट मत करो। आ गई आवाज? हाँ जी, आ गई, आ गई, आ गई। हाँ। आर्त ध्यानी जीव कैसे होते हैं? प्रतिकूलताओं को याद करने वाले जीव आर्त ध्यानी होते हैं, वे भी संक्लेश परिणाम वाले हैं। और अनुकूलताओं को याद करने वाले जीव रौद्र ध्यानी होते हैं, वे भी संक्लेश परिणामी ही हैं। वो रौद्र ध्यान के जो परिणाम हैं वो पुण्य उदय में विशेष होते हैं। हमने जो चाहा बाह्य पदार्थों में वो घटना हो गई। हम चाहते थे कि ये सब जिनसे मुझे डर लगता है ना, ये सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पत्ते फूल फल, जिनसे मुझे डर लगता है, ये चीजें नष्ट हो जाएं, तो ये पुण्य उदय में ही संभव है ना। अब हमारा वो जो पुण्य उदय में प्रसन्न होने का या संतुष्ट होने का जो परिणाम है वो तीव्र कसाय रूप संक्लेश परिणाम है, तीव्र कसाय रूप। आर्त ध्यान में संक्लेश होता है, ये तो सारे जगत को पता है। जैसा आप क्या बताएं, हमारे घर में तो ऐसा अनिष्ट हो गया, क्या बताएं हमारे तो शरीर में ये रोग लग गया। हम तो जब देखो जब मेहनत करते हैं और फल में हमें आकुलता ही आकुलता सिरे लगती है। हम तो अच्छी अच्छी सोच के काम करते हैं और काम जब देखो जब बुरे ही होते हैं। ये हम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम में संक्लेश समझते हैं। ये तो आर्त ध्यान रूप संक्लेश है, ये आर्त ध्यान रूप संक्लेश है। अनुकूल संयोगों में जो प्रसन्न होकर जी रहे हैं वो रौद्र ध्यान रूप महासंक्लेश है। विशुद्ध परिणाम यहाँ नहीं है, तीन में ही होते हैं, डिवीजन तो तीन ही परिणामों में है, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध। अब शुद्ध तो केवल आत्मा के आश्रय से होने वाले परिणाम है, केवल आत्मा के आश्रय से होने वाले जो परिणाम हैं वे शुद्ध हैं। अब बाकी दो ही तरह के परिणामों की उलझन है, हमारे अनादिकाल से चली आ रही है, संक्लेश रूप और विशुद्ध रूप। तो जब हम परेशानियां भोगते हैं तो हम तो बहुत संक्लेश में जीते हैं भैया, वे तो बहुत संक्लेश में जी रहे। अब जिनके पुण्य का उदय का ठाट बाट आ गया, वे तो बड़े आनंद से जी रहे हैं। अब वे जो आनंद से जी रहे हैं वे हमें कैसे लगते हैं? संक्लेश वाले लगते हैं कि विशुद्ध वाले लगते हैं? लगा लो हिसाब।
मैंने चाहा कि धूप कम हो जाए, मैंने चाहा हवा में ठंडक आ जाए, और वो हो गई, तो अब मैं बिल्कुल शांत मस्त होता हुआ दिखाई देता हूँ। अब ये जो हमारा उस अनुकूलता में मस्त होने वाला जो परिणाम है, वो इन 3 में से कौन से परिणामों की लिस्ट में जाएगा? संक्लेश में, विशुद्ध में, या शुद्ध में? संक्लेश में है। लगता है परिणाम में अपने जाए, संक्लेश हैं? परिणाम में, संक्लेश अपने को संक्लेश परिणाम। हाँ, ये तो समझ में आ गया, पर ये अपने को लगता है कि ये संक्लेश है। हाँ हाँ, बस वही तो चक्कर है। बात समस्या कहाँ खड़ी है कि हम उस रौद्र ध्यान के प्रसंग को अपने लिए संक्लेश रूप परिणामों में देख ही नहीं पाते हैं। हम तो देखो, हम तो कभी ज्यादा ना किसी की शिकायत में लगते हैं, हमारा तो धंधा पानी बढ़िया चलता रहता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है, हम तो बिल्कुल शांत जीवन जीते हैं, शांत जीवन। हमारे ज्यादा उठापटक का भी परिणाम नहीं है क्या भैया? अब सोचो, संक्लेश में है कि विशुद्ध में है कि शुद्ध में? दो के अंदाजे नहीं लगते हैं यहाँ, और अपन भटके रहते हैं। अनुकूलताओं में हर्षित होना, 4 तरह का बताया रौद्र ध्यान, अपन ने सबने खूब सुना है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। हिंसा हुई और हमने उसमें प्रसन्नता जाहिर की। सोचो, वे 4 लड़के जो थे, जो किसी एक वो क्या नाम से 7-8 साल पहले से निर्भया वाले केस में अपराधी थे, उन अपराधियों को अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले फांसी की सजा दी गई। अब ये फांसी की सजा दी गई, ये अच्छा हुआ, न्याय हुआ, क्या हुआ? अब सोचें जरा अपन हिसाब किताब, क्योंकि उस घटना पर अपना कोई ना कोई कमेंट्स तो बना ही बना है। अपन विदाउट कमेंट्स के तो जीते ही नहीं है, विदाउट कमेंट्स के तो केवल वे ही जीते हैं जो आत्माश्रित जीवन जीते हैं। जिनके आत्माश्रित जीवन जीने की आदत नहीं है, उनको कोई ना कोई कमेंट्स बाजी करने का तो रहता ही रहता है। अब सोचें अपन, उन 4 लड़के या जो व्यक्ति थे, उनको फांसी की सजा हुई और वे फांसी के तख्ते पर टांग के, क्या बोलते हैं, उनको सजा दे दी गई। तो ये कार्य कैसा हुआ? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? कैसा हुआ? यदि वो अपने को लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हम अपराध को आश्रय दे रहे हैं। सोचें जरा हिसाब, यदि वो फांसी की सजा गलत हुई है ऐसा अपने को लग रहा है, तो हमने अपराध को प्रश्रय दिया है। और यदि हमने ये समझा है कि बहुत बढ़िया हुआ है, ऐसों को तो इतने देर बाद क्यों, उसी टाइम पे दे देना चाहिए थी फांसी, तो यह हमने क्रूरता के परिणामों की हद की है। आप कहोगे फिर तो आपने दोनों जगह फंसा दिया। यदि उन्हें दंडित नहीं करते हैं तो कहते हो आप अपराध को आश्रय दे रहे हो, और यदि दंडित करने को हम अच्छा और सही निर्णय कहते हैं तो फिर आप कहते हो कि हमारे परिणामों की क्रूरता की हद नहीं है। अरे वे जो 4 हैं, उनको निरपराधी जीवन की प्रेरणा में भी तो जोड़ा जा सकता था। हो गई, अपराध तो हो गया, पर अपराध हो जाने के बाद उनको निरपराधी पने की लाइन में भी तो लेके आया जा सकता है, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति किसी की निरंतर नहीं होती है, और पुराना अपराधी अकेले दंड का ही भागीदार होता हो ऐसा नियम नहीं है। पुराना अपराधी अपराध छोड़ देवे तो वही सज्जन और परमात्मा तक बन सकता है। भाई साहब, यदि अपराधियों को दंडित करने का ही विधान यदि सही हो, अपराधियों को दंडित करने का विधान ही यदि सही हो, तो अनादि से अपने को भूलने वाले महाअपराधी केवल दंड ही दंड के भागीदार रहेंगे अनंत काल तक।
मुक्ति जाने के काबिल कब बन पाएंगे? सुधरने का, सुलटने का भी तो मौका मिलना चाहिए। यदि वह अपराधी अपराध छोड़कर सज्जनता का जीवन अपनाने को तैयार हो तो बढ़िया हुआ कि अपराधी को सजा देकर हमने निपटा दिया, इसमें बढ़िया हुआ। क्या हमारा भाव देखो, जैन धर्म में जो जैन धर्म की विश्वव्यापी सहृदयता है, विश्वव्यापी सहृदयता ये कहती है कि अपराधी तो जीव अनादिकाल से चला आया है। अपराधी केवल सजा का भागीदार होता रहे, सजा का भागीदार होता रहे, उसको दंड मिलता रहे, तो जितने जेल जाने वाले हैं ना, वे जेल जाने के बाद और नए नए अपराध करने के लिए काबिल खुले हो जाते हैं। दंडित होने से किसी को निरपराधी नहीं बनाया जा सकता है। निरपराधी बनने की प्रेरणा क्यों नहीं दे सकते हैं हम? ये हमारे सोच ही नहीं खड़े होते हैं क्योंकि हम किसी भी अपराधी को निरपराधी बनने के लिए प्रेरित करें। हम अपराधी को दंडित करने के लिए प्रेरणावंत होते हैं। भाई साहब, रौद्र ध्यान का परिणाम है ये। अपराधी दंड के लिए नहीं, अपराधी अपराध छोड़कर निरपराधी बने, ऐसी प्रेरणा का जीवन चाहिए। इसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म का जो विशाल हृदयपना है, जरा सोचो तो सही, इस विश्व में एक भी जीव अपराध करने वाला ना होवे, सबके सब निरपराध परिणति में जीने वाले बने, कितना बढ़िया विश्व का आनंदमयी वातावरण होगा। उनने अपराध किया, उनने दंड दे दिया, और उनने दंड दे करके समझ लिया कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। वे जिनको दंडित किया गया, उनने जब तक दंडित करने के लिए कन्फर्म समझा गया, क्योंकि फांसी की सजा तो बरसों पहले हो गई, अब वे तब से वे फांसी की सजा पाने वाले जब देखो जब कोई ना कोई क्या बोलेंगे कुतर्क खड़े करते रहे हैं। वे अपने को अपराध की स्वीकृति वाले बनने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों? अपराध दंड दे करके हमने निरपराधी नहीं बना दिया। और ना जगत में इतनी बड़ी दंड प्रक्रिया हो जाने के बाद भी वे इस टाइप के कांड कोई नहीं रुक गए हैं। भाई साहब, वे कांड भी ऐसे ही चल रहे हैं। वे जो दुराचार के कांड हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेप कांड, रेपिस्ट पने की जो प्रवृत्ति है, वो कौन सी रुक गई है? तुमने 4 को फांसी चढ़ा दी तो बाकी दुनिया ने बंद कर दिया ये रेप करने का काम। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। नहीं रुकते हैं अपराध ऐसे दंड देने से। अपराधी में निरपराधी पने की प्रेरणा देने की आदत डाली जाए। अपराधी जीव निरपराधी हो, इस भावना के लिए प्रेरणा देवें, तब हम आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों के परिणामों से अपने को बचा सकते हैं। सोच ही कुछ अद्भुत है भैया। ये विशुद्ध परिणामों का सोच बहुत अलग अलग अजब गजब का है। अपराधी अपराध किया है, जिसने अपराध किया है वो स्वयं आकुलता का दंड भोग रहा है। 24 घंटे बेचैन परेशान। अपन पढ़ते हैं 10 लक्षण की पूजा में, क्या है वो, चोरों के पुर नहीं बसते हैं। चोरी करने की गलती करने वाला कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाता है। जब देखो जब भगा भगा फिरता है। वो खुद ही दंडित हो रहा है, दूसरा कोई क्या दंड देगा। कसायों में जो आकुलित होते हैं उसको कोई दूसरा दंड नहीं देगा, वो खुद ही पीड़ित हो रहा है। उसके प्रति ऐसी भावना होना चाहिए कि यह जीव कसाय परिणति छोड़ करके अकसाई जीवन जीने लग जाए, तो कल का अपराधी आज का भगवान हो सकता है। जैन धर्म कितना विशाल हृदय लेके चलता है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो के केवल दंड भोगने के काबिल हो गए, तो फिर ये मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का प्रयत्न सारा बंद हो जाएगा। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रयत्न, जो पुरुषार्थ, जितनी प्रेरणा है, वो निरपराधी जीवन जीने की प्रेरणा का जीवन है। इसमें नहीं जगाते हैं क्योंकि हमको संक्लेश परिणामों में जीने की आदत है। कहीं हमने किसी घटना पर दुख जाहिर कर दिया और कहीं किसी घटना पर प्रसन्नता जाहिर कर दी। जगत संयोगों में कुछ घटना घटी तो हमने प्रसन्नता जाहिर कर दी, और जगत संयोगों में कोई घटना ऐसी घटी जो हमें पसंद नहीं आती,
हमने उस पर नाराजगी जाहिर कर दी। दोनों के दोनों संक्लेश के परिणाम हैं। विशुद्ध परिणाम ऐसे जगत आश्रित नहीं होते हैं। विशुद्ध परिणाम तो वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, वीतरागी जिन धर्म के प्रति या जिन गुरु के प्रति और जिन शास्त्र के प्रति और दया अनुकंपा के परिणाम के प्रति, वहां निर्वांछक और निसंकित परिणति वाले जीवन में जाएं तो विशुद्ध परिणाम होने के अवसर हैं। अभी जब संक्लेश और विशुद्ध में ही हमको इतनी क्या बोलेंगे खुचड़ करनी पड़ती है, माथा खपाना पड़ता है, तो शुद्ध परिणामों को समझने में तो कितनी गंभीरता लेनी पड़ेगी। शुद्ध परिणामों की गंभीरता तो अपरंपार है भाई। शुद्ध परिणाम जिनेंद्र भगवान के आश्रय से नहीं होते हैं, उनके सानिध्य में, सुनिएगा जरा, उनके सानिध्य में। यही तीनों हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागता की पोषक जिनवाणी और वीतरागता के मार्ग पे चलने वाले मुनि भगवंत। उनके आश्रय में जब हम उनसे निरपेक्ष अपने शुद्ध स्वभाव के पसंद करने वाले, अनुभव करने वाले, जानने वाले, समा जाने वाले बनेंगे, तब शुद्ध परिणाम होते हैं। तो शुद्ध परिणामों में कारण के रूप में उपचार से ये विशुद्ध परिणामों को कहा जाता है। दोबारा बोलता हूं, शुद्ध परिणामों के कारण रूप में उपचार से विशुद्ध परिणामों को कारण रूप में कहा जाता है। उपचार से वास्तव में तो उनके सामने उनको देखना बंद करके अपने को देखने का काम चालू हुए तो वो विशुद्ध परिणाम शुद्ध में कारण बनते हैं। यदि उन तक ही समर्पित रहे, यदि उन तक ही सीमित रह गए, तो फिर वो विशुद्ध परिणामों में भी कहीं ना कोई हम भय और इच्छाएं चिपका के बैठेंगे। निरंतर उनके समागम में रहने का भाव बहुत बढ़िया भाव लगता है, मगर क्यों? उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? जिनेंद्र भगवान की निकट सन्निधि हमको बारंबार चाहिए। क्यों चाहिए? ये इसका जवाब हमें निकालना सीखना पड़ेगा। ये वक्ताओं के मुख से नहीं, अपने आप निकालना सीखना पड़ेगा कि हम जिनेंद्र, देखो दुनियादारी तो हम छोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि वहां से तो संकलेश ही संकलेश का झमेला है। अब तो हमने कोई इच्छा नहीं रखी और कोई भय चित्त में, जिंदगी में, जीवन में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए इन देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में निरंतर क्यों रहना चाहते हो? ये देखो, जैसे सोना तोलना है ना, हीरा तोलना है, तो हमारी तराजू बिल्कुल माने फ्लक्चुएशन वाली नहीं चलेगी। हम क्यों जिनेंद्र परमात्मा के समागम में निरंतर रहना चाहते हैं? हम जिनवाणी के अभ्यास में निरंतर क्यों रहना चाहते हैं? इसका जवाब हमें खोजना पड़ेगा अपने आप ही। यहीं पकड़ में आ जाएगी अपने आप के हम क्यों रहना चाहते हैं। साहब, आत्मा की पहचान का मौका है, तो आत्मा की पहचान के मौके में उनकी निरंतरता नहीं चाहिए। उनकी सन्निधि में उनको देखना बंद करके अपने आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उनको देखते देखते तो विशुद्ध होगा, और उनको देखना बंद करके अपने को देखने पर, अपने को स्वीकार करने पर, अपनी सत्ता पूर्ण प्रभु स्वीकार करने पर फिर शुद्ध परिणाम होगा। तो हमारे विशुद्ध परिणामों की निरंतरता में कारण क्या है? अपने आप खोजें अपन। क्यों हम विशुद्ध परिणामों में निरंतर रहना चाहते हैं? तो अपने आप खुल के आएगा कि हमको अनुकूल संयोग प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि विशुद्ध परिणामों से पुण्य बनेगा, और पुण्य बनने से फिर वो उदय में आएगा। उदय में आएगा तो पुण्य के उदय में अनुकूलताएं बरसेंगी। जैसे चक्रवर्ती भरत हुए थे ऐसे हम भी हो जाएंगे। जैसे क्या नाम सुदर्शन सेठ कामदेव थे ऐसे हम भी हो जाएंगे। आखिरकार क्या चाहा? आखिरकार क्या चाहा? हमने बाह्य संयोग जन्य उपलब्धियां चाही, हमने शारीरिक सौंदर्य चाहा, हमने शारीरिक निरोगता चाही, हमने धन पैसे की बढ़ोतरी चाही, हमने परिवारजनों की अनुकूलता चाही,
अब ये इन सब की अनुकूलता चाहना, ये पुण्य परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है कि संक्लेश परिणाम है? क्यों? ये जवाब हमें अपने आप निकालना पड़ेगा। किसी से सुनने की आदत में नहीं डालना, क्योंकि किसी के सुने हुए में तो हम अनेक बार किंतु परंतु लगा लेंगे और अपनी अनुकूलताओं के हिसाब से, अपने हिसाब से जिनवाणी के रस को घटा जाएंगे। मगर ये समझना पड़ेगा कि हमको देव गुरु धर्म के समागम में भी निरंतर रहने का भाव आया है। देखो, जिन्हें निरंतर रहने का भाव आया है उनके लिए यही कहेंगे कि इनके समागम में बारंबार 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 आना चाहिए। अब आने के बाद इनके समागम में बारंबार क्यों रहना चाहते हैं? यदि हमको अनुकूलताओं की चाह है तो ये अनुकूलताओं की चाह का मतलब है पाप परिणाम। अनुकूलता की चाह पुण्य परिणामों में नहीं होती है। अनुकूलता की चाह लग गई ना, इच्छा। हम जिनेंद्र भगवान के समागम में बारंबार इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके पास आने पर हमें स्वयं को पहचानने का मौका मिलता है। हम स्वयं को पहचानने के लिए जिनेंद्र परमात्मा के समागम में जाते हैं। ये जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं ना, अरिहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान के समागम में इसलिए आए हैं, पांचों परमेष्ठियों के देव शास्त्र गुरु के समागम में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां मुझसे मुलाकात होने का मौका है। और जहां मैंने मुझसे मुलाकात करने के मौके का लाभ लेने की आदत डाली, वहां फिर अपने को देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई आश्रय के लायक, संयोग के लायक नजर नहीं आएगा। ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति किस उद्देश्य से चलती है, सोचने लायक है। हमें अपने जीवन में ज्ञानी पना, धर्मात्मा पना प्रकट करना है तो हम कैसे ला सकते हैं ये अवसर? संक्लेश विशुद्ध, संक्लेश विशुद्ध, संक्लेश विशुद्ध। अरे विशुद्धता, शुद्धता की भावना में विशुद्धता होती है। शुद्धता के अनुभव में शुद्धता और शुद्धता की भावना में विशुद्धता। अब ख्याल में आ रहा है ना? देखो क्या खेल है, ये रहस्य है भैया। बहुत मुश्किल से ये प्रकरण चर्चा में आते हैं, चिंतन में आते हैं। अपने को इस चिंतन का बहुत प्रॉपर निर्णय कर लेने की आदत डालना चाहिए। विशुद्ध परिणामों को डी ग्रेड भी नहीं करना। डी ग्रेड माने लोअर ग्रेड में नहीं डालना। विशुद्धताएं बहुत बड़ी चीज हैं। बहुत बड़ी है माने सब कुछ नहीं है, बहुत बड़ी है माने इसलिए कि यही वो अवसर है कि जहां हम शुद्ध स्वभाव को देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो शुद्ध स्वभाव की अनुभूति है वह तो है शुद्धता, और जो शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की भावना है, और उस भावना में जितना भी कार्य होगा, चाहे हम देव के समक्ष जाएं, चाहे गुरु के समक्ष जाएं, चाहे शास्त्र के समक्ष जाएं, चाहे जीव दया के परिणाम में भी रहेंगे। किस लिए? शुद्धता की भावना में। अशुद्धता में, पराश्रय में तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। अकेले पराश्रय में रह गए तो अशुद्धता का जन्म होगा। मैंने 2-4 बार गाथा सुनाई है, कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी है गाथा मोक्ष पाहुड़ में। मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में, अब ये मोक्ष पाहुड़ नाम का आपने ग्रंथ सुना कि नहीं सुना? एक अष्ट पाहुड़ का नाम तो सुना होगा। जो ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य देव के प्रसिद्ध हैं उनमें समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और एक अष्ट पाहुड़। अष्ट पाहुड़ माने एक 8 ग्रंथों का एक इकट्ठा संकलन है। वो 8 के 8 कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखे हैं। दर्शन पाहुड़, भाव पाहुड़, शील पाहुड़, ये मोक्ष पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ हैं। सूत्र पाहुड़ है, लिंग पाहुड़ है, शील पाहुड़ है, 8 हैं। उनमें जो मोक्ष पाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है उसमें 16 नंबर की गाथा है। 16 माने 16 नंबर की गाथा।
पर दब्बाओ दुब गई, सग दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है और स्वय द्रव्य के आश्रय से सदगति होती है। सदगति माने मोक्ष। शुद्ध परिणाम स्वय द्रव्य के आश्रय से होते हैं, अशुद्ध परिणाम पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं। अब एक जो द्वेष के आश्रित परिणाम है वे भी अशुद्ध परिणाम है, और एक जो अशुभ राग के आश्रित परिणाम है वे भी अशुद्ध परिणाम है। इनको कहते हैं संक्लेश। द्वेष के परिणाम और एक अशुभ राग के परिणाम। अब ये अशुभ राग का नाम सुना है कि नहीं सुना है अपन लोगों ने? देखें जरा ख्याल से। अशुभ राग माने देह पोषण के लिए जितनी भी हमारी अनुकूलता चलती है, देह पोषण की, देह के संबंधियों के पोषण के लिए जो हमारी अनुकूलता है, वो सारी की सारी राग परिणति अशुभ राग है। रामचंद्र जी का सीता की पसंदगी वाला जो परिणाम है वो शुभ राग है कि अशुभ राग है? प्रश्न है। रामचंद्र जी, अब तो वे भगवान बन गए, जब वे रामचंद्र जी गृहस्थ अवस्था में थे उस समय में रामचंद्र जी का सीता की पसंदगी का जो परिणाम है वो शुभ राग है या अशुभ राग? अशुभ राग। अशुभ राग। अशुभ। क्या? अशुभ राग। पक्का? पक्के में? पक्का। हाँ जी। हाँ जी। सीता जी के प्रति है वो राग, किसी अन्य स्त्री के प्रति नहीं है। वो उनकी धर्म पत्नी है। पर चाहे कोई भी हो, है तो पर राग तो अशुभ ही है। राग से राग नहीं, राग तो है असल में। अभी हम जो भेद डालते हैं ना राग में शुभ और अशुभ का, उसमें नक्की करो कि सीता जी के प्रति जो पसंदगी का राग है रामचंद्र जी के हृदय में, रावण के हृदय में है, वो तो अशुभ है, पक्का है, क्योंकि सीता उनकी नहीं है। राम के हृदय में जो सीता के प्रति राग है वो राग शुभ है कि अशुभ है? अशुभ राग है, क्योंकि व्यक्ति के प्रति है, धर्म के प्रति होगा तो शुभ राग। वो वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति होता तो शुभ राग, तो कदाचित शुभ राग नाम पाता। अब सीता जी का जीव तो पत्नी के रूप में प्रिय है, शरीर के रूप में। अब सोचो जरा, अपने को लगता है कि हम बाल बच्चों की प्रीति करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, परिजन, पुरजन, समाज समाज इनके प्रति जो राग का परिणाम रखते हैं, दयालुता का परिणाम रखते हैं, इनके प्रति बहुत बढ़िया कामना का परिणाम रखते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा अशुभ राग है? और ये अशुभ राग केवल पाप बंध का कारण होता है। अशुभ राग से केवल से राग रखना भी अशुभ राग है। हाँ, वो तो मिथ्यात्व है, वो तो महापाप है। शरीर अपना है कहाँ जो उससे अपनत्व का राग कर रहे हो? वो तो अपनत्व का परिणाम तो मोह है, महापाप में पाप है। ये अभी जो बाल बच्चों के प्रति और शरीर के संयोगों के प्रति, सुविधाओं के प्रति, अपने को एयर कंडीशन की सुविधा अच्छी लगती है, खाने पीने की सामग्रियां जो अपने अनुकूल मिलती हैं वे अच्छी लग रही हैं, सूंघने देखने सुनने की जो सामग्रियां हमें अच्छी लगती हैं, अनुकूल लगती हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा थोड़ी करते हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह से साज संभाल के रखते हैं, भोगना भी चाहते हैं और भी रखना चाहते हैं, कम हो जाए तो और अधिक की लालसा में भी लगते हैं। अब ये जो सारे परिणाम हैं ये शुभ राग के हैं कि अशुभ राग के हैं? अशुभ राग। अशुभ राग है तो पुण्य बंधेगा कि पाप? पाप। अब सोच लो, हमारा 24 घंटे का दिन काय में जाता है, तो पाप में जाता है जी। नहीं, पर उनके प्रति अगर मूर्छा रखेंगे तो गलत है ना? हैं? अगर हमें अपने उसे अनुकूलताएं मिल रही हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर हम उसके प्रति ललायित रहते हैं, इच्छा रखते हैं,
वो ज्यादा गलत हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि साहब हमको तो उसमें क्या तकलीफ है। अरे तकलीफ नहीं है, पाप बनेगा, पाप गारंटी से। मूर्छा के बिना कैसे हम उन संयोगों को अनुकूल देखेंगे? उनको अनुकूल देखा है। संयोगों को अनुकूल देखना ये मूर्छा का परिणाम है कि समझदारी का परिणाम है? संयोगों में अनुकूलता की जो परिणति है या भ्रांति है, ये मूर्छा का ही परिणाम है। ये केवल पाप बंध का ही कारण है, केवल पाप बंध का कारण। जीव देखो उन्हें जीव, और जीव राग द्वेष की विकारी परिणामों से बचे, ऐसी भावना लेके चलो तो दया का परिणाम है, पुण्य बन सकता है। जीव दया वाला पुण्य बनेगा। अब हम जीव देखते हैं, माता पिता को जीव देख करके उनके प्रति उनका राग द्वेष से बचाने के परिणाम में लगते हैं कि उनके राग द्वेष को पूरा करने में लगते हैं, या उनके लिए राग द्वेष पूरा करते हैं? क्या करते हैं? अपन अपने आप सोच ले जरा हिसाब किताब। ये देखो भैया, ये हम गफलत में रह करके अपना समय पार करके निकल जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, कहाँ गए। हमें शुद्ध की तो छोड़ो, अभी विशुद्ध वाले परिणामों की स्थिति का भी पता नहीं चलता है। विशुद्ध परिणामों में भी जो अपन ने पहले नक्की किया ना, विशुद्ध परिणाम किस स्थिति में नहीं होते हैं कि जब भय की इच्छा हो, भय की समस्या हो या इच्छा की समस्या हो तो विशुद्ध नहीं होगा। भय रहित, इच्छा रहित, वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण का भाव, वो भाव विशुद्ध भाव है। या जीव दया का भाव। अब जीव दया का भाव माने उसको भूख लग रही, हमने खाना खिला दिया तो हमें लगता है कि हमने दया कर दी। किसी को प्यास लग रही थी, हमने पानी पिला दिया, चाहे दिन का हो, चाहे टाइम रात का टाइम हो, चाहे छना हो, चाहे अनछना हो, हमने तो पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। हमें लगता है हमारे विशुद्ध परिणाम हो गए। भाई साहब, जीव दया, इच्छा पूरी करने का नाम जीव दया तो नहीं है ना। दूसरे जीव को कोई इच्छा हुई और हमने वो पूरी कर दी, इसका नाम जीव दया है कि वो भी धोखे में था और हम भी धोखे में रख रहे हैं। इच्छा नष्ट हो, भय नष्ट हो, ऐसा जीव के प्रति राग द्वेष के त्याग का परिणाम जगाओ, ये है दया। जीव दया वस्तु तत्व से परिचित कराओ, उसके जीवन में से मोह ममता से बचने का मार्ग सिखाओ, उसको राग द्वेष से बचने की प्रीति में जोड़ो। इसमें जीव के प्रति दया हुई है। रोटी पानी खिला देने से, पानी पिला देने से, इनसे जीव की दया का क्या लेना देना है? वो तो शरीर के प्रति अनुकूलता की, शरीर की इच्छाएं पूरी करने का समागम बने हो। भाई साहब, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का समागम बनाना ये पुण्य नहीं है, ये विशुद्ध नहीं है, ये पाप है, अशुभ राग है। राग है मगर वो अशुभ राग है और वो पाप बंध का कारण है। अब देखो जरा, राग और द्वेष, इसमें द्वेष तो 100% पाप बंध का कारण है, और जो अशुभ राग है वो पाप बंध का कारण है। शुभ राग का परिणाम जो है वो पुण्य बंध का कारण है। और उसमें उस समय में भी यदि शुभ राग के काल में उसमें अपन ने अपना हित समझा तो मिथ्यात्व नाम का पाप बंधेगा और आंशिक थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, हीन पुण्य बंधेगा। उत्कृष्ट पुण्य उन्हें बंधता है जिनके मिथ्यात्व जीवन में से निकल गया है और जगत जनों के प्रति, जीव मात्र के प्रति भी मोह राग द्वेष के विकारी परिणामों से बचाने में जो निमित्त बनते हैं वे होते हैं शुभ राग कमाने वाले, शुभ विशुद्ध परिणाम वाले। विशुद्ध परिणाम कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत क्लियर करना पड़ेगा। राग के जो दो भेद हैं, एक अशुभ राग और एक शुभ राग, दोनों में अनुकूलता है। शुभ राग के परिणामों में भी व्यक्ति चिड़चिड़ाता नहीं है। शुभ राग क्या बोलते हैं, अशुभ राग के परिणामों में भी व्यक्ति चिड़चिड़ाता नहीं है।
बहुत समर्पित रहता है, बहुत शांत, भोग मिले हैं अच्छी तरह से मिले हैं और कमाओ और भोगो, मस्त रहो। अब वो हमें लगता ही नहीं है कि वो पाप बंध के कारण रूप अशुभ राग के खेल। अशुभ राग कभी भी पुण्य बंध का कारण नहीं होता है। अशुभ राग होगा तो पाप ही बंधेगा। और अशुभ राग कहाँ जाता है कि देव गुरु धर्म और जीव स्वभाव के, क्या देव गुरु धर्म को छोड़कर और जीव के जीवत्व भाव की आराधना में नहीं लगने की जगह भोग पूर्ति में लगो, सुविधाओं की पूर्ति में लगो। इस पूर्ति में लगा हुआ जो राग का परिणाम है, वो राग का परिणाम केवल 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 पाप बंध का कारण है, वो विशुद्ध रूप नहीं कहलाएगा। पूर्वमल जी ने यहाँ राग, द्वेष और वीतराग शब्द नहीं दिए हैं। पूर्वमल जी ने यहाँ द्वेष, राग और वीतराग ये 3 शब्द नहीं दिए हैं। यहाँ टोडरमल जी ने जो शब्द दिए हैं संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये 3 नाम दिए हैं। तो संक्लेश में द्वेष की जितनी परिणति है वो भी सारी की सारी संक्लेश में जाएगी, और अशुभ राग की जो परिणति है वो भी सारी की सारी संक्लेश में जाएगी। शुभ राग की परिणति जिसमें कि निर्वांछक, निर्भय और आत्म स्वरूप की आराधना के लिए इन सब देवगुरु धर्म के समागम में आया हुआ जीव, वो विशुद्ध परिणामों में जीव रहता है। और ऐसा विशुद्ध परिणाम वाला जीव शुद्धता में उसे कारण बना देता है, क्योंकि विशुद्धता को शुद्धता का कारण कहा जाता है। विशुद्धता को शुद्धता का उपचरित कारण कहा जाता है। जिनवाणी में उसको कारण कहा है, इसलिए उसका स्वरूप बहुत स्पष्ट समझना पड़ेगा। यदि हम इच्छाएं और भय लेकर बैठे और किसी भी तरह की कोई भी अभिलाषा फभिलाषा लेके बैठे हैं तो वो विशुद्धता में नहीं रहेगा। निर्वांछक परिणति में जीना, निर्भय परिणति में जीना, देव गुरु धर्म के समागम में जीना और जीव मात्र में भी निर्वांछक और निर्भय पने की प्रवृत्ति आवे, ऐसी प्रेरक परिणति में रहना, वो जीव दया रूप शुभ राग कहलाएगा। उसका नाम है विशुद्ध परिणाम। हम चाहते तो हैं कि हमारे पुण्य का ठाट बाट कौन सा आ जावे, तो जो नाम शास्त्र से पढ़ते हैं ना, एक बहुत बढ़िया नाम पढ़ते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य आने लग जाए। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, ये नाम बहुत चलते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ऐसा पुण्य के जिससे पाप बंधे, जिसके आने पर हम पाप बांधने का काम करें, वो पुण्यानुबंधी पुण्य ना समझी में हो। कौन सा? पापानुबंधी पुण्य ना समझी में होता है। समझदार जीव, ज्ञानी, धर्मात्मा, विवेकी जीव तो इस पापानुबंधी पुण्य को रत्ती भर नहीं चाहते। कोई शारीरिक सुविधा, अनुकूलता जीवन में चाहते ही नहीं है। आओ ठीक है, नहीं आओ और बढ़िया। देखो अभी आपने कदाचित सुना हो, अभी वर्तमान में ही करीब 100 साल पुरानी घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 80-100 साल पुरानी घटना है। एक गोपाल दास जी बरैया नाम के विद्वान हुए। गोपाल दास जी बरैया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका और जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम की जो पुस्तकें प्रश्नोत्तर की बनाई हैं, वो उन विद्वान ने बनाई थी। गोपाल दास जी बरैया विवेकी जीव थे, धर्म अनुरागी जीव, बहुत अंतरंग से सरल परिणामी जीव थे। भाग्य से उनको जो पत्नी मिली थी वो बिल्कुल उल्टे नेचर की थी। उल्टे नेचर की थी माने उनको क्या बोलते हैं, पति देव को हाँकने की आदत थी। कैसी हाँकने की आदत थी कि वे हुक्का पीती थी। हुक्का, ये जो चिलम हुक्का वगैरह होता ना, वो पीती थी। जैन विद्वान की पत्नी होते हुए भी हुक्का पीती थी, और हुक्का पीने में इतनी जिद्दबाजी थी
कि वो हुक्का स्वयं नहीं लगाती थी, पंडित जी से लगवाती थी, गोपाल दास जी बरैया से। एक बार की कोई घटना कि कहीं बीच में गए होंगे किसी के पास, तो उसमें समय ज्यादा लग गया, तो लौट के आने में वो स्वाध्याय का टाइम हो गया। सभा में स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय करने वाला जीव अब वो भूल गए कि मैं हुक्का लगाना भूल गया, और यहाँ जिनवाणी के सामने आकर मंगलाचरण शुरू कर लिया। अब उनका हुक्का नहीं लगा तो तन तनाती भिन भिनाती मंदिर जी में आई, के इस टाइम मंदिर जी में ही होंगे, आई और चिल्लाना चालू कर दिया कि हुक्का क्या तुम्हारा बाप भरेगा। पंडित जी ने वही नमोकार मंत्र पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मंगलाचरण को पूरा करके जावाणी के ज्ञान तय करके आप बैठो, सबको सभा में बिठाल के आ गए, 10 मिनट में आता हूं। वे गए और जाके हुक्का सुलगा के और लगा के तैयार करके वापस आए। लौट के आके लोग बाग बोले, पंडित जी हमसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता, जिनवाणी की आराधना के लिए आप बैठे थे और आप इस तरह से जिनवाणी को बंद करके और हुक्का लगाने गए। बोले देखो, गरजने वाले बादल तो दुनिया में बार बार अनेक बार बरसते हैं, कभी गरजते हैं, बरसने वाले बादल आए थे आज। बोले हम अपने विद्वान की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकते। बोले तुम्हारी कौन लगती है जो तुम देख सकते हो नहीं देख सकते वाली बात कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, वो मेरी गुरनी है, मेरी गुरनी। क्या बात करते हो कि अरे यदि वो अनुकूल रहती तो फिर मैं जो समय स्वाध्याय में और जिनवाणी की आराधना में लगा पाता हूँ वो उसके भोग में लगाता, स्वाध्याय में और आराधना में नहीं लगाता। वो नित्य वैराग्यदायिनी है मेरे लिए। अब वो क्या नाम, गोपाल दास जी बरैया अपनी उस क्या बोलेंगे कलह कारिणी पत्नी को गुरणी और नित्य वैराग्यदायिनी अनुकूल गिनते थे। अब सोचो, आप कहोगे साहब ये तो एक्सेप्शन की घटना है, कोई किसी के साथ ऐसी हो जाए कि भैया अनुकूल संयोगों में विरक्ति आने के चांस नहीं है किसी को, विरक्ति के अवसर प्रतिकूलताओं में ही आते हैं। तो ज्ञानी तो निरंतर ये चाहता ही यही है कि प्रतिकूल समागम मिले और मैं इन संयोग भोगों के प्रति विरक्ति का भाव धारण करूं। 3 चीजें हैं, संसार, शरीर और भोग। इनसे विरक्ति सीखना है कि आसक्ति सीखना है? और विरक्ति सीखने के लिए प्रतिकूलता सबसे बढ़िया तरीका है। प्रतिकूलता आवे तो विरक्ति सीखने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है। क्यों? कि हम वहां से दूर हटना चाहेंगे। अनुकूलता जब मिलती है तो वहां चिपट जाते हैं, भोगों में लग जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन देखो तो सही, क्यों उन्होंने भोग संयोग छोड़ने का परिणाम किया? क्या है? चक्रवर्ती की संपदा, राज क्या इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, कौए के बीट के समान गिनते हैं, क्योंकि इनमें हम फंस जाते हैं। जानबूझ के विरक्ति के लिए वे प्रतिकूल संयोगों को देते हैं, देखते हैं और भावना ये भाते हैं कि जितने पुराने और पाप बंधे हैं ना वे सारे के सारे इकट्ठे आके छुट्टी पाओ, कर्म से रहित होकर सिद्धालय में जाऊं। ये कोई द्वेष भावों, किसी के प्रति द्वेष भाव जगाने के लिए नहीं है। ये सारे पाप आके निकल के चले जाएं, निर्जरा होले, इसके लिए अपने अंतरंग में अपने को दृढ़ करने का परिणाम करते हैं। सोचने लायक है भैया, बहुत गंभीर विषय है ये। संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध की समझ बहुत बड़ी समझ हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का टाइम है। वहां तीव्र कसाय रूप संक्लेश हैं, तीव्र कसाय रूप संक्लेश हैं, मंद कसाय रूप विशुद्ध हैं और कसाय रहित शुद्ध हैं। तीव्र कसाय रूप संक्लेश, मंद कसाय रूप विशुद्ध और अकसाय या कसाय रहित रूप शुद्ध।
तीव्र कषाय दो तरह की हो गई, एक द्वेष रूप और एक अशुभ राग रूप। और मंद कषाय शुभ रूप हो गई। कैसी शुभ रूप हुई कि जिसमें हम यथार्थ वीतरागी देव गुरु धर्म, उनके प्रति निर्वांछक और निशंकित होकर जीव दया के परिणामों में जिएं और अपने जीवत्व को समझने का अभ्यास चलाएं, ये विशुद्ध परिणाम। और कषाय रहित माने ये तो निराश पराश्रितता से रहित स्वाश्रित परिणति वाले परिणाम, वो शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातीय कर्म हैं, स्वभाव के घातक ज्ञानावरणादि घातीय कर्म, वेदनीय आयु नाम गोत्र, ये चार कर्म और इनका उदय स्वभाव का घातक नहीं है, वे केवल संयोगों के व्यवस्थापक हैं। वेदनीय आयु नाम और गोत्र, ये अघातीय कर्म चारों के चारों संयोगों की व्यवस्था करते हैं, वे जीव के स्वभाव का घात नहीं करते हैं। जीव के स्वभाव का घात करने में निमित्त तो ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातीय कर्म वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक, अपना स्वभाव है वीतराग विशेष ज्ञान, इस स्वभाव को घात करने में निमित्त कहलाने वाले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। संक्लेश परिणामों में रहेंगे तो तीव्र बंध होगा, विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। अभी अबंध नहीं है, विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय का मंद बंध होगा, बंध तो होगा। और विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है, पुराने बंधे बंधायों को भी कम कर लेता है, मंद बंद कर लेता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। जितने बंधे बंधाए हैं उनकी निर्जरा होगी। विशुद्ध परिणामों से बंधे बंधाए सत्ता में पड़े हुए कर्म कदाचित विशुद्ध परिणामों की तीव्रता में मंद रूप हो जाएं, पुण्य रूप परिणमित हो जाएं, मगर निर्जरित हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रहना। क्या हुआ बात? विशुद्ध परिणामों से जो पूर्व में बंधे हुए तीव्र कषाय के पाप परिणाम बंधे बंधाए सत्ता में पड़े हैं, यदि विशुद्ध परिणाम बहुत अधिक हो गए तो वे बंधे बंधाए अशुभ बदलकर शुभ रूप तो हो सकते हैं, निर्जरा रूप नहीं होंगे, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से निर्जरा नहीं होती है, विशुद्ध परिणामों से मंद बंध होता है। निर्जरा जो होती है, जो कि प्रयोजन भूत है, जो अपन निर्जरा अधिकार में पढ़ रहे हैं, वो जो नया बंध रुक गया हो और पुरानी भरे भराए निकल के बाहर जा रहे हो, वो जो प्रयोजन भूत निर्जरा है वो तो शुद्ध परिणामों से ही होती है, विशुद्ध से निर्जरा का कुछ लेना देना नहीं। संक्लेश से तीव्र बंध होता है, विशुद्ध से मंद बंध होता है। निर्जरा तो केवल शुद्ध परिणामों से ही होती है, शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंत आदि के प्रति, अब ये चर्चा कल करेंगे, अभी पढ़ देता हूं मैं दोबारा। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कसायों की मंदता सहित ही होते हैं। जो कसायों की मंदता सहित हों वे ही जिनेंद्र आदि की स्तवना है। यदि कसायों में इच्छा और भय की तीव्रता है तो वो स्तवना भी नहीं है, स्तवन भी नहीं है।
इसलिए वे विशुद्ध परिणाम। अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो परिणाम भाव होते हैं वे कसायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है, और जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में वह प्रकट होता है। वह माने जितने अंशों में वह हीन हो, माने कौन हीन हो? घाती कर्मों की हीनता अधिक अधिक होती जाए और उतने अंशों में यह प्रकट होता है, माने वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार अरिहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ये वितराग विशेष ज्ञानता प्रकट हो, इसमें बढ़ोतरी हो और घातिया कर्मों की घातक क्षमता ढीली 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 पड़े, ये विशुद्ध परिणाम अरिहंत आदि से शुद्धता की प्राप्ति में साधन के रूप में कहे जाते हैं। अब बहुत खेल है ये, और ये बड़े सावधानी से समझने वाला खेल है। अभी टाइम हो गया है, कल फिर अपन इसकी जो बाद की लाइनें हैं अरिहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं, इसकी चर्चा अपन कल फिर दोबारा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत वेदवाद सांग जिनवाणी माता की जय। परम दिगंबर